हाँ जी बेटे। तो बेटा आपने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन की पढ़ाई कर ली है बढ़िया तरीके से। आई होप आपने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लिए होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिया होगा। ठीक है, अब क्योंकि आपने बेसिक्स पर बहुत मेहनत कर लिया है 7.1, 7.2 और 7.3 मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये बेसिक होते हैं और इस पर आपने अच्छे तरीके से मेहनत कर लिया, राइट। अब यहाँ से जो भी चीज़ें होंगी ना वो सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, हर एक टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपकी वर्किंग अच्छी होनी चाहिए, आपको हर एक टाइप के क्वेश्चनों को समझना है कि करना कैसे है। ठीक है ना, हम टोटल इसमें 6 तो ये फॉर्मूले होंगे और उसके बाद 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और उन्हीं की आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, आपका ये वाला टॉपिक बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जी, हम ये समझ लेते हैं कि ये जो पार्टिकुलर फंक्शंस हैं ये कैसे होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा ध्यान से देखोगे ना अगले 10 से 15 मिनट में ये सारे फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद भी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाली चीज को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर है ये, राइट। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो उसका फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या आ जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। ध्यान से देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन में 2a आ रहा है, यहां पर जो होता है वही 2a पर होगा, ए की जगह पर होगा। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या है, लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। देखो एक्स माइनस ए है तो यहां से समझ लो एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए। अच्छा जी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं एक जैसे ही हैं, बट इसमें क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर पहले, इसमें ए स्क्वायर पहले। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स होगा, राइट। ये दो फॉर्मूले हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो एक जैसा सिमिलर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्स माइनस ए है तो ऊपर एक्स माइनस ए करना है, अगर ए माइनस एक्स है तो उल्टा कर देना है, ऊपर ए प्लस एक्स कर देना है, नीचे ए माइनस एक्स कर देना है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला नंबर 3 जो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डायरेक्ट 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास फोर्थ है 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये वाले, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये दोनों एक जैसे हैं। पांचवा आपका डिफरेंट है क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल अलग आएगा। कैसे, 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स एक्स बाई होता है। यहाँ एक बात ध्यान देना, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ 1 बाई ए नहीं होता, जैसे 10 में क्या था 1 बाई ए था ना, यहाँ पर 1 बाई ए नहीं होता। यहाँ कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। हम ना, मैं अभी आपको बताया था एक चीज, इन सब पर एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगा अभी बढ़िया तरीके से, जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाए, फॉर्मूला लर्निंग में आपके लिए ना बहुत ईजी हो। ठीक है, इनको देख लो जरा। 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अगर, तो लॉग एक्स प्लस का ये सेम हो जाता है, लॉग मॉड में एक्स प्लस ये सारा सेम हम लिख देंगे। ऐसे ही इसमें 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स प्लस का ये जो है ना, ये सबका सब सेम ही आपको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चनों को देखना है हमको। ठीक है ना, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए जी, आपके पास एक क्वेश्चन है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4dx। अब ध्यान से देखना है कि यहां पर आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कैसा लगाओगे। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 4dx। देखो जरा ध्यान से, भाई ये 4 है, इसको स्क्वायर बनाना है, पहले स्क्वायर बनाओगे तभी जाके हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो 4 जो होता है आपका किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, बेसिक सिंपल एकदम। अब 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 1/2a, ए के जगह पर क्या है 2, लॉग मॉड में कितना x माइनस ए के जगह पर कितना 2 अपॉन में कितना x प्लस ए के जगह पर कितना 2, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ c। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन में कितना x प्लस 2 प्लस का हो जाएगा c। क्लियर है, कोई समस्या। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूले जो हैं आपको फॉर्मूले से क्वेश्चंस वगैरह करने होंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लिख दिया है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि आप इस 9 को स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये बनेगा कैसे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कैसे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। तो यहां पर जो फॉर्मूला आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला आएगा, ये वाला। ठीक है जी, तो ये क्या बना के देगा आपको, देखो बड़ा सिंपल सा देगा, क्या देगा, ये देगा लॉग मॉड में एक्स प्लस का अंडर रूट में सारा सेम सेम क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकता हूं क्या मैं, क्लियर है। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको मैंने डायरेक्ट, क्योंकि जो सिंप्लीफाई करके जितना हो सके उतना ज्यादा आपको लिखना होता है। ओके चलिए जी, थोड़ा सा ना क्वेश्चनों को यहाँ पर हम अभी चेंज करने वाले हैं। ये देखेंगे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, ये देखना x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस का 4 है। ये ध्यान देना, जरा इधर ध्यान देना है, फॉर्मूला बेस्ड पर डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन ये देखो आप एक बात यहां पर नोट करना। चलो इससे पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन हल्का सा दूसरा मैं चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 9 dx। ये क्वेश्चन देखिएगी, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन देखना है। देखिए आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर एक्स स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ ए स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो चलो पहले एक्स स्क्वायर बना लेते हैं, तो जैसे कैसे 2x का होल स्क्वायर और प्लस 9 है तो कौन सा 3 का स्क्वायर। अब इस हिसाब से कौन सा फॉर्मूला इसमें से तुम्हारा बन पा रहा है, आप देखोगे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर है, तो ये वाला लग रहा है। बट सवाल ये है कि यहाँ पर जो x है ना वो x नहीं है, वो कितना है, वो 2x है। तो उसको ना पहले x मतलब उसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही ध्यान देना है आपको, यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। क्या बोला मैंने ये बोला कि ये x होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ पर, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। यहाँ देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ आपने जो भी फॉर्मूला देखा है सब में जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 ही है कि नहीं। देखो जरा ध्यान से, क्या देख रहे हो आप कि सबका जो वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो 1 बनाना पड़ेगा, राइट, 1 बनाना पड़ेगा, प्रॉपर उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फॉर्म में लाने के लिए क्या होता है, देखो जरा ध्यान देना है। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर करोगे लेट करोगे 2x को t, 2x को क्या लेट करोगे t। अब 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 होता है, 2 dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो यहां से dx वैल्यू पे कितना dt अपॉन में 2। अब जब इस फॉर्मूले का आप देखते हो तो 1 अपॉन में 2x की वैल्यू कितनी आ गई t, तो t स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 3 स्क्वायर, और dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2। अब ये जो प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए ना उस फॉर्म में आ गया। क्या है प्रॉपर फॉर्म आपका, 1 अपॉन में t स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर। अब 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा बन गया, राइट। तो बन गया है तो इसका मतलब क्या लिखोगे, 1/2 इंटू में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो 1/a कितना है 3 tan इनवर्स x कितना है जी तुम्हारे पास t अपॉन में a कितना है 3 प्लस का c। यहां से सॉल्व करोगे तो 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, कहां है t, ये रहा 2x अपॉन में 3 प्लस का c। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, मतलब ये है कि यहां कुछ भी होगा, कुछ भी अगर तुमको लग रहा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है या कुछ अनइवन आ रहा है, मतलब जिसका कोफिशिएंट खाली एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ रहा, टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज होगा उसको आपको टीलेट कर लेना है। आ रही बात समझ में, कोई समस्या कोई दिक्कत मुझे बताइए, नहीं है। कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चलें, देखिए जी कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान देना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4 माइनस 9x स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 4 माइनस 9x स्क्वायर dx। अब तुम यहां नोट करोगे कि इसे अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, मतलब ये हो गया तुम्हारा 2 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर dx। बट क्या अभी भी ये उस फॉर्म में है कि हम फॉर्मूला लगा पाएंगे, तो ये उस फॉर्म में नहीं है। मतलब कैसे करना है उस फॉर्म में, कैसे होगा, ये जो 3x है इसको टीलेट करना है। अब मैं तुम्हें एक बात बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है। तो आप देख लो जिसको आप टीलेट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसा 3x को टीलेट कर रहे हो तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना 3, तो उसका 3 नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब अगला स्टेप तुम ऐसे लिख सकते हो 1/3 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस का कितना t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा dt। क्लियर हो गया। अब 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, यहां पर लगा सकते हैं हम। क्या होता है 1 अपॉन में a स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 अपॉन में 3 एज इट इज 1 अपॉन में 2a, यही होता है क्या, 1 अपॉन में 2a log a प्लस x, a कितना है तुम्हारे पास 2 प्लस t अपॉन में a माइनस x, मतलब 2 माइनस t प्लस का c।
अब देखो 4 और ये 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 log 2 कितना है जी तुम्हारे पास 2 तो 2 ही है। t की वैल्यू आपने जो एज्यूम करी है वो क्या है 3x और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस का 3x प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? क्लियर हो रही हैं चीजें? बेसिक बेसिक सी बातें आपको क्लियर करनी है, क्लियर करते हुए समझना है। इज इट राइट? क्लियर है? देखो अब हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ और बढ़ेंगे। हम कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चनों को समझना है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखना यहां पर ध्यान देना, 1 प्लस अंडर रूट में ले लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4dx है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4dx है। देखो जरा ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को। भाई एक्स स्क्वायर तो नहीं है ना? कभी भी अगर ऐसा हो रहा हो कि भाई एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा, उसका मतलब ये है कि कुछ भी अगर ऐसा है तो उसको आप टी लेट कर लो। ऑल्दो इसमें टी लेट करेंगे तो कुछ फर्क नहीं आएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आएगा नहीं। क्यों? एक्स प्लस 2 को टी लेट करते हो तो कितना आएगा बताओ? 1 आएगा ना। तो 1 आने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, राइट? तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो, चाहो तो यहां लिख लो, लेट कर लो, लेट करके लिख लो कि x प्लस 2 इज इक्वल टू आपने लेट किया हुआ t, तो यहां से dx इज इक्वल टू आपको आ रहा है dt। तो विल गेट कितना t स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर, अंडर रूट है तो अंडर रूट और यहां आ जाएगा dt, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो आ ही नहीं रहा। अब 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का रूट का फॉर्मूला क्या होता है जी? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? log x। अच्छा x क्या है यहां पर? यहां कितना है आपका dt है ना, तो t ही हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी? t प्लस अंडर रूट का सेम। क्या होता है अंडर रूट का सेम? कितना है? t स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दूं, प्लस का c। अब t की वैल्यू पता है तुम्हें? t की वैल्यू कितनी पता होती है? x प्लस 2। तो हम डाल देंगे log ऑफ t की वैल्यू कितनी है? x प्लस 2 प्लस का अंडर रूट में, देखो t स्क्वायर है मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना 4 प्लस का c। अब देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको क्यों करा रहा हूं, इसके कराने के पीछे का कारण ये है कि क्योंकि ना जब आप आगे और चलोगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे। अभी थोड़ा बेसिक करने बहुत जरूरी होते हैं। कभी भी कोई कॉन्सेप्ट ढंग से समझना है तो बेसिक के क्वेश्चनों को करना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ना एक क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, देखो जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट का 4 माइनस का 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो भाई क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दो। मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी x के साथ कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो उसको क्या लेट करना है? आपको टी लेट कर लेना है, जिससे आपके लिए इजी हो जाए, है ना? यही बात बताई गई है आपको। तो अगर ये हो गया है तो आप यहां पर क्या करोगे? लेट करोगे किसको? 2 माइनस एक्स को टी लेट करोगे। देखो यहां पर आप लेट ना करते, डायरेक्ट भी करते तो आपका आंसर आ जाता, राइट? एक्स के जगह पर आप एक्स प्लस 2 डाल रहे होते, बट यहां पर ना ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? देखो 2 माइनस एक्स को टी लेट किया तो यहां आ जाएगा माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 मतलब माइनस का dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? देखो अंडर रूट का 4 कितना है 4g 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया तुम्हारा t और ये dt अपॉन में -1, तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस इसका कहां चला जाएगा? बाहर। 1 अपॉन में अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको अभी बताई गई है, सिंपल सी। क्या होती है जी? माइनस का, देखो इसमें क्या होगा? साइन होगा, बट साइन होगा तो उसके पीछे 1/a जैसा कुछ नहीं आएगा। अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में 1/a जैसा कुछ नहीं आएगा, तो माइनस का साइन इनवर्स x। x क्या है आपका? t बाई a कितना है जी? 2 प्लस का c। अब माइनस ऑफ साइन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 2 माइनस x, तो 2 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 प्लस का c। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है? ये बेसिक से क्वेश्चन, बेसिक सी बातें क्लियर हो रही हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाओ फॉर्मूलों से। किससे गो थ्रू हो जाओगे आप? फॉर्मूलों से, राइट? अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, देखते हैं, करते हैं, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चनों में, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है हल्के से जो है ना मिक्सड वाले आएंगे। कैसे मिक्सड वाले क्वेश्चन? जैसे देखो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का अगर आप पहला ही क्वेश्चन देखोगे तो विल गेट 3x स्क्वायर अपॉन में x का पावर 6 प्लस 1। दिस इज योर क्वेश्चन, है ना? क्या है? x स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन में x का पावर 6 प्लस 1। अब देखो इसमें तुम्हें लग रहा हो कि यार ये तो अलग ही चीज आ गई, बिल्कुल ऊपर 1 होता है। वो जो फॉर्मूला हम कभी भी लगा पाएंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना जरूरी है आपके लिए। देखो कैसे बेटा, ये सारे फॉर्मूले तभी लगाओगे जब ऊपर क्या होना चाहिए?
1 होना चाहिए, 1 या कोई कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होगा बाहर भेज दोगे तो 1 ही बच जाएगा वहां पर। जैसे 4 अपॉन में कुछ भी हो जाए, 9 अपॉन में माइनस 3 अपॉन में कुछ भी हो, तो जो भी होगा कांस्टेंट वो तो बाहर चला जाएगा, तो 1 अपॉन आ जाएगा, राइट। यहां पर सवाल ये है इस क्वेश्चन में कि ये ना ऐसा है कुछ, तो इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, 3x² एज इट इज ऊपर, x पावर 6 को मैं x³ का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो जरा, कैन आई राइट दिस? और अगर मैंने इसको लिख लिया तो क्या होगा भाई, x³ है, ये खाली x तो है नहीं, तो लेट क्या करोगे, x³ को t, x³ को क्या लेट किया आपने, t, x³ का कितना हो जाएगा 3x², dx इज इक्वल टू कितना dt, dx विल बी dt अपॉन में कितना 3x²। तो यहां से जब वैल्यू आप इसके अंदर पुट करोगे तो गेट 3x², तो ये हो गया, ये वाली चीज को आपने t लेट करिए तो t² प्लस 1², और ये क्या हो जाएगा dt अपॉन में 3x², 3x² से 3x² गया, ठीक है जी, कुछ बच ही नहीं रहा है, तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा तुम्हारा t² प्लस 1 का स्क्वायर dt। अब ये तो इसका फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है जी, 1 अपॉन में x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है t/a, a क्या है 1 प्लस c, t की वैल्यू आपने क्या लेट करी है जी x³, तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x³ अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये चीजें क्लियर हो रही हैं, मुझे बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही आपके पास अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो तो बहुत इजी आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, ध्यान से देखना है, 9 - 25x², और ये सारा रूट में है। देखो जरा, अभी आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है मैंने कि जब भी कुछ x के जगह पर कुछ भी ऐसा हो एक्स्ट्रा, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए t लेट करना पड़ेगा। ये 9 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो यहां पर आप क्या करोगे, लेट करोगे किसको, 5x को t, 5x का डिफरेंशिएशन आपने क्या बताया 5 होता है, 5 dx इज इक्वल टू dt, तो इस हिसाब से dx विल बी कितना dt अपॉन में 5, राइट। तो यहां से जो फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन में अंडर रूट का a² माइनस का x², और इधर dt अपॉन में 5, 1/5 एज इट इज, 1 अपॉन में a² माइनस x² का इंटीग्रेशन रूट वाला क्या होता है अभी, साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x कितना है जी t की वैल्यू कितनी है 5x, अपॉन में a कितना है तुम्हारा 3 प्लस का हो जाएगा c। तो कुछ स्टेप आपके धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही हो तो। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो रही हैं चीजें, ठीक है। ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, आगे आगे चलना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है 3x अपॉन में 1 प्लस 2x का पावर 4 dx। अब ध्यान दो जरा इस क्वेश्चन को, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x का पावर 4 dx, ये कैसे होगा। देखो जी, ऊपर से 3x हटाना पड़ेगा ना, आपको पता है कि जब आप ये फॉर्मूला आइडेंटिटी तभी लगा सकते हो जो ऊपर या तो कोई कांस्टेंट है या 1 है, राइट, कांस्टेंट 1 दोनों एक ही चीज है। तो देखो जी 3x तो एज इट इज ऊपर रहने दो, इसको थोड़ा सा कुछ करो, क्या कर सकते हो देखो भाई, 2x पावर 4 है, 2 को मैं √2, क्योंकि स्क्वायर तो होना चाहिए ना, तो स्क्वायर के लिए 2 को हमने √2 ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया x² ले लिया, और ये क्या हो गया होल स्क्वायर। ध्यान दो जरा, समझ में आ रहा है क्या, ये जो 2 है इसको तुम √2 लिख सकते हो, x पावर 4 है तो उसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, इसको ऐसे किया कि ये होल का स्क्वायर हो गया, मतलब ये वाली चीज तुम्हारी कुछ एक्स्ट्रा जैसी आ रही है, तो आप क्या करोगे उसके इसमें लेट करोगे √2x² इज इक्वल टू कितना t। जब इसको सॉल्व करोगे देखो √2 तो एज इट इज x² का 2x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2x dx इज इक्वल टू कितना dt। तो यहां से जो dx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी dt अपॉन में 2√2x, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया 3x एज इट इज 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका t², और dx की वैल्यू कितनी आ रही है dt अपॉन में 2√2x। अब देखो कभी डरना नहीं है, ऐसे ध्यान से आप देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट कटे ना कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्या 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 रिमूव करना है आपको, आपका मेन एम ये है कि ये जो वेरिएबल है ना ये हटना चाहिए। x चला गया, 3/2√2 तो बाहर चला गया, बच क्या गया जी 1 अपॉन में 1² प्लस का t² dt। अब सिंपल वही x² प्लस a² या a² प्लस x², दोनों तो एक ही बात है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 अपॉन में 2√2 एज इट इज
1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए, यही आएगा। ये हो जाएगा कितना 3 अपॉन में 2√2 टेन इनवर्स टी की वैल्यू है क्या, कितनी है √2x², तो ये हम डाल देंगे √2x² प्लस का सी। आया कुछ समझ में? बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये क्लियरली समझ में आ रही है? सही है। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन आप अभी ट्राई करिए, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बट आपको ट्राई करना है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 माइनस x⁴ dx, x² अपॉन में 1 माइनस x⁴ dx। ये क्वेश्चन अभी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। x² को क्या करो, x⁴ को कैसे स्प्लिट करोगे कि t लेट करने पर x² ऊपर वाला आ जाए। एक बार ट्राई करो इसको, आगे हम करेंगे अभी। आई होप इसका आंसर आ गया होगा आप लोगों के पास। देखिए आपने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कैसे? ये x² हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस x⁴ को आप x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, लेट करोगे x³ = t। क्या लेट करोगे आप? x³ = t। क्यों करेंगे देखो ध्यान से समझो भाई, x⁴ को आपने स्प्लिट तो कर दिया, क्यूब को t लेट इसलिए करना है, दिमाग में ही आपको कैलकुलेशन करना है, ये करना है कैलकुलेशन कि इसको t लेट करेंगे तो x³ का 3x² होता है। क्या होता है? 3x² होता है। तो उससे x² आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे? तो ये होता है कि आपको आपके कैलकुलेशन को थोड़े बहुत दिमाग में ही करने हैं। 3x² dx = कितना हो जाएगा dt, तो यहां से dx वैल्यू कितना dt अपॉन में 3x²। अब ध्यान दीजिएगा ये x² तो एज इट इज है 1 माइनस का, ये आपने t लेट कर लिया तो t²। ये dt अपॉन में कितना आ रहा है 3x², x² से x² गया, जो कांस्टेंट है बाहर रखो, 1 अपॉन में 1² माइनस का t² dt। अब इसमें फॉर्मूला आपका कौन सा लगना है जी? 1 अपॉन में a² माइनस x², बिना रूट का है ये, राइट। तो 1 अपॉन में 3 क्या होता है 1 अपॉन में 2a, a कितना है 1 log a प्लस x अपॉन में कितना a माइनस x प्लस का c, यही होता है ना। देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो 6 फॉर्मूले है ना तुम्हारे, उनको याद करने का एक ही टेक्निक है। क्या टेक्निक है? कि उन पर सब पर बेस्ड एक 2 क्वेश्चन कर लो, आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई बहुत सारी चीजें करनी भी नहीं है। देखो जी ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6 log ऑफ 1 प्लस t 1 प्लस x³ अपॉन में 1 माइनस का x³ प्लस का हो जाएगा c। क्लियर है? राइट। चलिए जी देखें आगे चलें। देखिए जी आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और होंगे, अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धीरे धीरे क्वेश्चनों का ना हल्का सा लेवल चेंज होता जाएगा, और आपको लेवल भी आपका भी धीरे धीरे चेंज करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन है x-1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1, x² माइनस का 1। देखिए बेटे ये क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन में अंडर रूट का क्या है x² माइनस 1 है। अब ऊपर ना एक कोई टर्म सिंपल सा है नहीं जो हम लेट करके कुछ काट सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा जब भी आता हो तो आप देखो कि क्या कुछ रिलेशन सा बन रहा है। रिलेशन क्या बन रहा है ये देखना भाई, इसको टी लेट करेंगे तो खाली x ही तो कट पाएगा, पूरा तो नहीं कटेगा। और पूरा नहीं कटेगा इसका मतलब ये है कि आप इसमें सेपरेट कर दो। क्या कर दो? सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या हो जाएगा, x अपॉन में अंडर रूट में कितना x² माइनस 1 dx माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट का x² माइनस 1। आपको अगर मैंने पढ़ाया होगा तो ये बताया होगा कि ऊपर अगर मल्टीपल टर्म है नीचे एक ही टर्म है तो आप सेपरेट कर सकते हो। और आपने जैसे ही सेपरेट किया तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये वाला डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन में अंडर रूट में x² माइनस a² का फॉर्मूला डायरेक्ट बन रहा है। ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है लेकिन कुछ हो सकता है इसमें। ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो भाई अगर ये सारा हम टी लेट कर लें तो ये कट जाएगा क्या, मतलब क्या लेट कर लें हम x² माइनस 1 इज इक्वल टू कितना t, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का तो 0 हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से जो dx आ जाएगा वो कितना आ जाएगा dt अपॉन में आ जाएगा 2x। तो क्या हो जाएगा जी देखो x अपॉन में अंडर रूट का कितना t, ये सारा क्या हो जाएगा t, और ये dx dt अपॉन में कितना हो जाएगा 2x, x गया तो 1 अपॉन में 2 बाहर, ये क्या हो जाएगा रूट t dt। ये समझ में आया कि नहीं आया? और क्योंकि आपने वाला स्टेप लिखा है तो इसके साथ ही इसका लिखना पड़ेगा। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन में x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या है, रूट में है, तो क्या जी लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट में कितना सेम। याद आ रहा है नहीं आ रहा है?
इसका तो इंटीग्रेशन कर लिया जी, इसका इंटीग्रेशन भी अभी करेंगे, बट उससे पहले इसको लिख लो बेटा। फॉर्मूला चेक कर लेना सही है ना, याद कर रहे हो ना फॉर्मूले, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है। ये दो तरीके के होते हैं, क्या होता है 1/√में एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हो सकता था। फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, बस खाली यहां चेंज होगा, यही है ना। चेक करो, देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये वाला ये वाला, यहां भी प्लस प्लस है, यहां पर क्या है तुम्हारा, बस मतलब जो नीचे वाला है वो सेम डाल देना है आपको, बाकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, सेम ही है, तो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। क्लियर है। अच्छा जी, ये वाला कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, 1/√t है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t के पावर -1/2। अच्छा जी, t पावर -1/2 है तो +1 करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 नीचे भी आएगा, नीचे आएगा ना 1/2, तो उसका 2 ऊपर और इंटू में t का पावर प्लस का 1/2। ठीक है। अब एक हिंट ये है कि ऐसे जब भी तुम्हारा आए ना क्या इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, तो इसका होता है 2√x, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाता है 2√x। ये थोड़ा सा याद कर सकते हो आप, ये डायरेक्ट हो जाती हैं चीजें। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 2√x। ये काफी टाइम आपको ऐसा करके मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर ये मिल गया तो ये तो चीज हो गई एज इट इज, ये हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। इसे कैंसिल आउट कर दो, t की वैल्यू आपने क्या लेट करी हुई है, कहाँ है, ये रहा, t की वैल्यू कितनी है जी x स्क्वायर माइनस 1 है ना, पावर हाफ है तो रूट में लगा सकता हो, माइनस का हो जाएगा यहाँ से log, ये हो जाएगा आपका x प्लस का अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का अभी आंसर हो गया। राइट, कोई समस्या कोई दिक्कत है, नहीं है बिल्कुल भी। चलिए जी, नहीं है तो थोड़ा सा और हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तभी जाके समझ में आएगा भी। तुम सोचो कि कुछ गिने चुने 2-4 क्वेश्चन कर लें और हमको इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन का कोई भी चैप्टर आ नहीं सकता वैसे तो। क्वेश्चन है आपके पास x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का x का पावर 6 प्लस a का पावर 6 dx। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है जी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट का x का पावर 6 प्लस का a पावर 6। राइट, तो देखिए जी, ये तो हो गया आपके पास x पावर 6 को स्प्लिट ऐसे करो कि x स्क्वायर कटेगा। क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि x पावर 6 को ऐसा स्प्लिट करो कि कुछ t वगैरह लेट करें तो ऊपर से x स्क्वायर कटे। तो x पावर 6 को कैसे करेंगे, पहले तो दिमाग में तुम्हारी होना चाहिए x पावर 6 किसका स्क्वायर है, तो x क्यूब का स्क्वायर है ये, और a पावर 6 किसका स्क्वायर है जी, ये भी a क्यूब का स्क्वायर है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है। अब क्या होगा, देखो लेट क्या करोगे जी, x क्यूब इज इक्वल टू कितना t, यहां से कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, मतलब dx विल बी इक्वल टू कितना dt अपॉन में 3x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ ये तो x स्क्वायर एज इट इज, ये आपने t लेट किया हुआ है तो t स्क्वायर और प्लस का ये क्या हो जाएगा जी a क्यूब का होल स्क्वायर। a क्यूब को आप a क्यूब ही लिखोगे, ये a की जगह पर काम आएगा क्योंकि a स्क्वायर हो रहा है, रूट लग रहा है तो रूट लगा दो चलो, और यहाँ क्या आ रहा है dt अपॉन में कितना 3x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया 1/3 बाहर, 1 अपॉन में कितना हो जाएगा जी अंडर रूट का t स्क्वायर प्लस का कितना a क्यूब का होल स्क्वायर dt। अब 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/3 log। अच्छा, यहाँ पर आपने x को t लेट करा हुआ है तो t प्लस का अंडर रूट में कितना सेम t स्क्वायर प्लस का a क्यूब का होल स्क्वायर, कितना a क्यूब का a स्क्वायर। अब a जो है ना ये पूरा a हो चुका है तो इसलिए a क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, प्लस का कितना c, यहां से कुछ सॉल्व करोगे तो 1/3 एज इट इज log t की वैल्यू कितनी लेट करी हुई है आपने x क्यूब प्लस अंडर रूट का, ये देखो ये x क्यूब करोगे तो x क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा x पावर 6 और a क्यूब का स्क्वायर कितना हो जाएगा a का पावर 6 प्लस c। अब एक यहां पर आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, देखो ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसमें खास बात ये है कि हर रूट में पता है क्या आ जाता है हमेशा, ऑलवेज, ध्यान से समझना। आगे हम चलेंगे ना थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन, अभी टाइप 1 टाइप 2 वाले क्वेश्चन जो करेंगे तो समझने वाली बात है कि यहां जो आता है ना हमेशा जो क्वेश्चन होता है ना वही बन जाता है, ये हमेशा वहां वही आएगा जो क्वेश्चन में होगा। देख रहे हो आप, कुछ भी टीवी कुछ भी लेट करके कितना भी बना लो, यहां पर वही आएगा, रूट हो या बिना रूट का हो, ठीक है ना, वैसे तो ये रूट में ही आएगा, रूट में वही आएगा जो क्वेश्चन में होगा। देखो है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, ये देखो
आ रही बात है समझ में? तो ये वाले जो फॉर्मूले होंगे ना, जब भी आप लगाओगे तो यहां पर वही आएगा जो क्वेश्चन में होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इजी है? अच्छा जी, चलिए इजी है तो थोड़ा आगे चलते हैं हम। हमारे पास ना एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी थोड़ा आप देख लीजिए। ये ना मैं यहां पर उस क्वेश्चन को अरेंज करता हूं, क्योंकि ट्रिगो वाली चीजें हैं तो डरने वाली बात है नहीं। ठीक है ना? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन क्या है जी? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसमें ना ऐसे कुछ डरने वाली चीज तो है नहीं, आप ये चीज नोट करोगे, डायरेक्ट भी अगर आप इसको करोगे ना तो ये आपसे हो जाएगा। बट अभी आप समझो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये क्या कर सकते हो आप? 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा? dx। राइट? अब सिंपल क्या करना है आपको? 10 को टी लेट करना है, तो लेट 10x इज इक्वल टू कितना? t। 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा आ रहा हो कि ऊपर सेक स्क्वायर है नीचे 10 वगैरह हो तो बहुत इजी है, क्योंकि 10 को टी लेट करोगे ऊपर वाला सेक का आ ही जाएगा। ठीक है? तो यहां से आपने 10 को टी लेट किया, ये आ गया, यहां से dx विल गेट कितना? dt अपॉन में सेक स्क्वायर। सही है जी? ये सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज अंडर रूट का, ये क्या है आपका? t, तो टी स्क्वायर प्लस ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर रखो इसे, dt अपॉन में कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल, बच क्या गया? 1 अपॉन में रूट का टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता है, अभी तक तो याद भी हो गई होगी, रूट में है। रूट में है तो सिंपल क्या हो जाएगा जी? लॉग x के जगह पे क्या है? t, t की जगह पे मैं डायरेक्ट डाल देता हूं 10x प्लस अंडर रूट में सेम, क्या बताया मैंने आपको? अंडर रूट में आप यहां से सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखो या डायरेक्ट ये लिख दो, क्या? 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, 10 स्क्वायर एक्स प्लस का 4 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत मुझे बताइए। नहीं है? देखिए जी, आगे हमारे पास जो आने वाली चीजें हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है। पार्टिकुलर इंटीग्रल में इनका बड़ा यूज है। ठीक है? आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से फोकस करो कि ये जो क्वेश्चन है टाइप 1, टाइप 2, और ऐसे ही हमको और 2 तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, टाइप 3 एंड टाइप 4। समझे? ये 4 तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो ढंग से आपको देखना है, समझना है। देखिए जी बेटे, टाइप 1 है आपका, क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में, ये dx को यहां से उठा के इधर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या है जी? 1 है। ठीक है? 1 हो, 2 हो, 3 हो, मैंने क्या बताया? अगर ऊपर कुछ कांस्टेंट होता है तो उसको बाहर भेज दो, 1 आ जाएगा अपने आप ही। तो 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, या फिर इधर देखोगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। सुनो इधर, एक क्वेश्चन बिना रूट का है और एक क्वेश्चन रूट का है। इसमें ना कोई कैलकुलेशन में कोई प्रोसीजर है ना, जो स्टेप हैं उनमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना। आप जो आखिरी में फॉर्मूले डालते हो ना, अभी जो आपने आज फॉर्मूले पढ़ाई करी है फॉर्मूलों की, वो पता है कौन से फॉर्मूले की पढ़ाई करी है? थोड़ा उनमें डिफरेंस देखो जरा। ये ना 3-3 के पेयर हैं, ये देखो कैसे। ये 3 तुम्हारे बिना रूट वाले हैं, और यही सेम 3 है, इनमें क्या कर दिया? रूट लगा दिया। देखो कुछ भी नया नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिना रूट का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के साथ। देख रहे हो? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिना रूट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले तो 3 ही है, एक में रूट है और एक में बिना रूट का है। तो ऐसे ही हम जो पढ़ेंगे अभी, राइट, हम जो अभी पढ़ाई करेंगे इनमें भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या है? देखो जरा ध्यान दो, ये बिना रूट का है और ये रूट का है, प्रोसीजर सेम होगा। देखिए जी, इसको आप टाइप 1 को आप और कैसे समझ सकते हो? कभी भी कोई क्वेश्चन 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक आ जाए, ध्यान से समझो, कभी भी कोई क्वेश्चन 1 अपॉन में क्या आ जाए? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, या फिर 1 अपॉन में अंडर रूट का क्वाड्रेटिक। 1 अपॉन में अंडर रूट का क्वाड्रेटिक आ जाए, ये वाला, और इधर से ये वाला। ठीक है?
किसी भी क्वेश्चन में आप अगर देखते हो कि 1 में क्वाड्रेटिक या फिर 1 में अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, तो आपको यूज करना है यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आपको जो यूज करना है बेटे वो करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है। अब सवाल ये है कि सर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है क्या, कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। ध्यान से देखेंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें मैं आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करके दिखाऊंगा। बड़ा इजी है, बस आराम से प्रॉपर तरीके से फोकस बना के आपको देखना है, राइट। बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए जी, एक क्वेश्चन हम लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक है ना, और उसको मैं आपको करा के बताता हूं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को। देखिए जी, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक से ही आपका दोनों कवर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 में, ध्यान से देखना है, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13 dx। देखिए आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले 1 में क्वाड्रेटिक है, क्या है 1 में क्वाड्रेटिक, तो आपको यह समझ जाना है कि हमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज। अब ना बड़े इत्मीनान से प्यार से समझो कंप्लीटिंग द मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है। देखो बेटा, सबसे पहला रूल ये है कि जो x, ध्यान दो इधर, सबसे पहला रूल ये है कि एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1। अब जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हो कि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है। सवाल यह है कि +1 नहीं हो तो क्या करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 नहीं है तो उसको कॉमन ले लो। क्या ले लो उसको, वो हम एक क्वेश्चन उसका करके देखेंगे कि अगर कोफिशिएंट +1 नहीं है, कुछ भी है, माइनस में है या फिर 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो कैसे उसको 1 बनाना है वो तो मैं बताऊंगा। अभी आप इस क्वेश्चन में देखिए कि पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या बनाना है, 1। क्या बनाना है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। मेक 1 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या करके, बाय टेकिंग कॉमन। जो भी नंबर होगा उसको आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। स्टेप्स भी लिख देता हूं आपको साथ में, जिससे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा ये। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। दूसरी चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, जो x का कोफिशिएंट होगा नंबर में, क्या बोला मैंने, जो x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ निकालो। क्या निकालोगे, हाफ निकालो, और हाफ जो आएगा उसका स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों ही कर दो। क्या बोला मैंने, जो x है उसका कोफिशिएंट है उसका हाफ निकालो। तो किसी का भी कोई भी कोफिशिएंट है उसका हाफ निकालने के लिए आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो। तो जब आपने 6 का 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3। मैंने क्या बताया कि जो x है उसका कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस कर दो और माइनस कर दो, मतलब हाफ 3 आया तो इसका स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर प्लस कर दिया एक बार और एक बार माइनस कर दिया, एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर आप क्वेश्चन में ही प्लस और माइनस कर देते हो सेम चीज को तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, ये बात पता है आपको अच्छी तरीके से। अब एक चीज और समझो कि प्लेसमेंट कैसे होनी है। देखो इसके साथ में प्लस कर दो और ये लिख के और फिर आगे माइनस कर दो, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने साथ में क्यों लिखा है वो समझना है आपको। देखो आपने क्या देखा कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देना है, ठीक है। तो इस स्टेप को भी लिख दूं, क्या लिखेंगे, एड हाफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। एड एंड सब्ट्रैक्ट भी तो करना है, आपने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। समझ में आया कैसे कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप क्लियर हो गई। अच्छा जी, जैसे ही 2 स्टेप क्लियर हो गई ना आपका काम बिल्कुल हो गया, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। देखो कैसे, देखो बेटा ये वाली जो चीज हो जाएगी ना आपकी, एक
कोफिशिएंट कंप्लीट हो चुकी है स्क्वायर। देखो कैसे, इसको थोड़ा देखना, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया क्या? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये जो 6x है, ये जो 6x है ये पता है क्या है? देखो ये है तुम्हारा 2 इंटू एक्स इंटू 3 है क्या? देखना 3 है, 3 टू 6x, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का क्या बन गया? ये बी स्क्वायर बना के नहीं? तो अगर बन गया तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो भाई, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिक सी बात है। यहां 13 है, ये एज इट इज लिख दो, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब तुम अगले स्टेप में देखोगे कि ये ऐसे क्वेश्चन तो तुमने कर लिए हैं। क्या है स्टेप अगला? देखो 13 माइनस 9 कितना होता है? 4, और 4 जो होगा वो किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर। देखना जरा, ऐसा क्वेश्चन किया है आपने? आप क्या करोगे जी, x माइनस 3 कुछ वैसा है तो टी लेट कर लो, तो टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी? 1/a, ए कितना है? 2, tan इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह पे क्या है आपका? x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कुछ अलग नहीं आएगा, तो इसलिए t x अपॉन में a कितना है आपका? 2 प्लस का c। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन कैसे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे यूज होना है, किस तरीके से यूज होना है, समझ में आया? क्या है जी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ। 1 कैसे बनाएंगे? टेकिंग कॉमन लेके 1 बना सकते हैं। अच्छा जी, अगला स्टेप क्या है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है उसका हाफ करो और उसके स्क्वायर को प्लस कर दो और माइनस कर दो। हाफ कैसे निकालना है? किसी का भी हाफ निकालना हो तो क्या करोगे जी? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसी का भी हाफ निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आया समझ में? बढ़िया है, ये इजी है। अब तुमने अगर ये समझ लिया ना, तो ये रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आप एक काम करो, इत्मीनान से तसल्ली से पहले ये वाला नोट करो स्टेप के साथ, फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जिसका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हो। राइट, एक बार जरा नोट करो इसको फटाफट। हाँ जी बेटे, तो आपने अभी ये देख लिया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। राइट, अभी आपको मैंने ये और समझाया कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो 1 कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं उस लेवल का कराता हूं जिसमें कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो 1 कैसे करना है। राइट, और साथ में उस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन ये डालता हूं कि वो रूट में रहे। ठीक है, जिससे रूट वाला भी एक डर है वो भी खत्म हो जाएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर सेम ही प्रोसीजर यूज करना है, अगर रूट में है या बिना रूट में है, बस आखिरी में जो फॉर्मूला होगा ना वो चेंज होना है। आखिरी का जैसे ये मान लो, देखो सॉल्व वैसी करते, आखिरी में जो बिना रूट का है ना ये, तो फॉर्मूला आपका बिना रूट का लगा, लेकिन अगर ये रूट हो जाए तो फिर रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना है। 1 अपॉन में अंडर रूट का क्वाड्रेटिक लेंगे। क्वाड्रेटिक है हमारे पास, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर क्वेश्चन है आपके पास, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, और यहां पर आ रहा है आपका dx। ठीक है जी, देखिए 1 अपॉन में क्या हो गया, ये 1 अपॉन में अंडर रूट का क्वाड्रेटिक बन गया। ओके, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में क्या चलेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड चलेगा। अगर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ये 1 होगा कैसे? देखो 1 अपॉन में आपका 3 हम कॉमन ले लेंगे, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, तो देखो रूट के बाहर अभी लेके नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा सा कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 13 है तो ये हो जाएगा 13/3x, माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका? 10/3, और यहां पर क्या हो जाएगा? dx। सही है, देखो रूट से 3 ना बाहर जा सकता है, लेकिन कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें रूट, मतलब आपने जो कॉमन लिया है वो लाइक -3 कॉमन ले रहे हो आप, तो उस केस में रूट से -3 आप बाहर नहीं लेके जा सकते। 3 को लेकर चले जाना, माइनस को अंदर ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूट से बाहर माइनस कभी जाता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो देखो जी क्या हो जाएगा, 3 रूट से अगर आपने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना? √3। भाई 3 का स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, तो √3 बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बच रहा है? ये अंदर बच रहा है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस का 10/3 dx। ध्यान देना, ध्यान देना है, ध्यान से देखना है आपको, एक एक चीज को समझना है। अब आपने क्या देख लिया जी, ये कुछ ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी क्या हो गया आपके पास? 1 हो गया। राइट, अब अगर ये 1 हो गया है तो अगला स्टेप आपका क्या है? देखो ये 1 बना लिया आपने,
1 बना लिया तो आप क्या करोगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो 13/3 है, तो इसका हाफ निकालना है। हाफ निकालने के लिए आपको टेक्निक बताई गई है। क्या है टेक्निक, कि किसी का भी हाफ निकालना है तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 13/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, कर लो 13 बाई कितना है 3 इंटू 1/2, तो विल गेट कितना 13/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 13/3x एज इट इज, प्लस का स्क्वायर ना, मतलब 13/6 का स्क्वायर प्लस कर दिया आपने, माइनस 10/3 है तो एज इट इज लिखो, और माइनस भी करना है कितना 13/6 का होल स्क्वायर। राइट, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस हो गया और माइनस भी हो गया, बाकी बीच में माइनस 10/3 था तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर। क्लियर हो गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब क्या करोगे, देखो जी 1/√3 यहां से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक आपका कंप्लीमेंट स्क्वायर ऑटोमेटिकली बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का ही फॉर्मूला है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बी कितना है जी 13/6 का होल स्क्वायर। राइट, अच्छा जी, यहां पर इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो कितना हो जाएगा, माइनस का 10/3, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 169 अपॉन में कितना 36। बहुत फोकस ध्यान देना है यहाँ पर काफी चांसेस होते हैं गलत होने के। तो देखिए जी ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 13/6 का तो होल स्क्वायर हो चुका है। यहां सॉल्व करो जरा, इसका एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, ध्यान देना 3 से कितने बार में जाएगा 12, ये हो जाएगा 120। देखिए जी थोड़ा ध्यान दीजिए, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, दोनों का माइनस हम कॉमन ले लेंगे बाहर की तरफ। जब आपने बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये भी माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 169, और यहाँ क्या हो जाएगा dx। ये हम सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन में √3 हो गया, अंडर रूट लग रहा है तो अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट का कितना हो जाएगा जी x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, यहां से सॉल्व करो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा क्या, देखना 289 अपॉन में 36। अब ये किसके होल स्क्वायर होंगे, ये दोनों जब आपने जोड़ा तो 289 है, 36 है, ये दोनों किसी न किसी के स्क्वायर होंगे। अगर नहीं होते हैं तो उनका रूट, जैसे मान लो यहाँ 5 आता, मान लो 5 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो आप √5 का स्क्वायर लिख सकते हो, बट ये 289 ना किसी का स्क्वायर होता है, तो मैं क्या है एक स्टेप बचा लेता हूं। क्या बचा लूंगा, 289 आपका 17 का होता है, हाँ जी 289 17 का होता है क्या, और 36 किसका होता है 6 का होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा आपका dx आ जाएगा। अब यहां डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है क्या, 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, सिंपल है, लॉग एक्स प्लस का अंडर रूट में सेम। अच्छा जी, x क्या है, x ये है, राइट, और प्लस का अंडर रूट में सारा ये सेम, तो इसका मैं आंसर लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहीं लिख देता हूं, देखो आंसर इसका लिखता हूं, देखो कैसे होगा भाई, 1/√3 तो एज इट इज रखो, और इसका आंसर आपने बताया कि लॉग x क्या है जी, x ये है, कितना है x प्लस 13/6 है, प्लस का अंडर रूट में सारा सेम। अब आपको मैंने एक मैजिक बताया था, क्या था मैजिक, कि यहां रूट में अगर सारा सेम रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट में जो क्वेश्चन होता है वही बन जाता है। क्वेश्चन क्या था इसका, ये था, देखो तो डायरेक्ट क्या है, ये सारा जब तुम इसमें लिखोगे या सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई करने के बाद एट द एंड यही आंसर आना है। तो कितना हो जाएगा, 3x², आप डायरेक्ट लिख लो कितना 3x² प्लस 13x माइनस का 10, विल गेट दिस, और प्लस का c इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया भाई, रूट वाला भी समझ में आ गया और बिना रूट वाला भी समझ में आ गया आपके। ओके, कोफिशिएंट 1 बनाने वाला भी आ गया और 1 पहले से था तो भी आपको आ गया। क्लियर हो रही हैं बातें, कोई समस्या है कोई दिक्कत है मुझे बताइए, नहीं है? एक काम करिए, ये वाला नोट करिए, फिर उसके बाद एक नया क्वेश्चन हम देखेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है? आइए जी, आई होप आपने कर लिया है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखोगे, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट में, ये भी क्वाड्रेटिक है, बट ये क्वाड्रेटिक थोड़ा सा अलग है, ये कुछ ऐसा है। देखो अगर ये ऐसा है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये समझना है। देखिए जी,
मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक होता है तो आपको क्या करना होता है, उसका जो एक्स स्क्वायर है उसको क्या बनाना है, +1 बनाना है, राइट। तो यहां पर आप इसे +1 कैसे बनाओगे, देखो अंडर रूट का यहां पर क्या है, देखो माइनस है ना, -1 समझो, तो -1 कॉमन ले लो। तो जब आपने कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, ये भी प्लस हो गया, और ये क्योंकि प्लस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब मैंने अभी आपको बताया था कि रूट से बाहर नेगेटिव कभी जा नहीं सकता, तो नहीं जा सकता है तो क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो, इसको ना यहीं रखो, इसको एक काम करो, -1 है या माइनस है, सिंपल एक ही बात है, -1 या माइनस एक ही चीज है। अंदर ना यहां पर नॉर्मल बेसिस पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, जैसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया ना, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या करोगे, देखो जी एक्स स्क्वायर प्लस, पहला काम हो गया, दूसरा क्या, एक्स का कोफिशिएंट 6 है तो हाफ कितना होगा 3, तो आप क्या करो 3 का स्क्वायर प्लस कर दो, और 3 का स्क्वायर क्या करना है आपको, माइनस भी कर देना है, राइट। तो जब आपने ऐसा किया तो विल गेट कितना, देखो माइनस एज इट इज, ये वाली चीज आपकी कंप्लीट स्क्वायर हो चुकी है, मतलब कितना x + 3 का होल स्क्वायर हो चुका है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो ढंग से, ये देखो माइनस का 7 माइनस का कितना हो जाएगा 9, इज इट राइट। और अगर ऐसा होगा तो क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, माइनस का कितना 16, 16 किसका होता है आपका 4 का स्क्वायर होता है क्या, थोड़ा सा एक स्टेप कम कर दिया मैंने, बताइए। ओके जी, अगर ये हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करना है, इसके बाद ये जो माइनस है ना, ऐसे आप कर नहीं सकते, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी तो होती ही नहीं है, तो आप क्या करो कि अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखो जरा क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा प्लस, क्या बोला मैंने, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पूरा माइनस और ये वाला प्लस, तो प्लस वाला मैं पहले लिख देता हूं और माइनस वाला मैं बाद में लिख देता हूं, तो ये जो माइनस जो बाहर बाहर चल रहा था अब वो हो गया। अब यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, 1/√में a² - x², बताइए जी 1/a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए फटाफट। बेटा जी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सिंपल साइन इनवर्स, अंडर रूट में है ना, x/a, x कितना है तुम्हारे पास x + 3 और अपॉन में a कितना है तुम्हारे पास 4, प्लस का कितना हो जाएगा c। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ, सही है, ओके जी। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन आप वैसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा समझाना है मुझे इसमें। क्वेश्चन क्या है, 1/√(x - 1) और यहां से हो जाएगा x - 3 dx, देखिएगा 1/√(x - 1) एंड x - 3 dx, ठीक है। देखिए जी जरा ध्यान देंगे बेटे, ये क्या है ना, अभी क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है नहीं और रूट के अंदर और है, रूट के अंदर नहीं होता तो क्या होता, वो कुछ और हो सकता था जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अगर रूट के अंदर है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो अभी बता रहा हूं वही करना है आपको। रूट के अंदर है तो यू हैव टू सिंपली एक्सपेंड दिस, आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड करना है, कैसे करो एक्सपेंड, मल्टीप्लाई, राइट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस का 4x लिख देता हूं और प्लस का 3, यही हम कर सकते हैं इसमें। तो अभी क्या हो गया, 1/में क्वाड्रेटिक बन गया, और बेटे जब 1/में क्वाड्रेटिक बन गया तो आपको पता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लीफाई जैसे करते हैं वैसे ही करना है, बट क्योंकि ये तो यहाँ पर कांस्टेंट वाली चीजें थी तो आपके लिए इजी हो गया। लेकिन हमारे पास ना एक क्वेश्चन देखो जरा, ये बड़ा हल्का सा अलग सा क्वेश्चन है, बट बच्चे डर जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन क्या है, 1/ में अंडर रूट में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये क्वेश्चन देख के आप डर जाओगे। जैसे आपने ये करना है ना वैसे ही आपको इसे भी करना है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट था तो सिंप्लीफाई हो गया, यहां पर सिंप्लीफिकेशन ऐसा होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, जैसे जो भी अल्फा बीटा के फॉर्म में ही इसको सॉल्व करना है। कैसे जी, इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करो, रूट में है ना तो एक्सपेंड करो जरा, एक्सपेंड करोगे x² माइनस का बीटा x हो जाएगा, माइनस का अल्फा x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, समझ रहे हो। अच्छा जी, थोड़ा सा यहां सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या x² माइनस, इसमें से x कॉमन ले लोगे तो विल गेट अल्फा प्लस बीटा, देखो बीटा प्लस में हो जाएगा अल्फा भी प्लस में हो जाएगा, आपने माइनस तो कॉमन लिया हुआ है ना, और x यहां आ गया प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो ये कुछ ऐसा आ गया।
1 अपॉन में क्वाड्रेटिक प्रॉपर बन गया। क्वाड्रेटिक में जो a है 1 है, b क्या है, ये है, और c ये है, राइट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां तो पॉजिटिव का 1 है, तो मतलब क्या करना है आपको क्या करना है, जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर प्लस कर देना है और माइनस कर देना है ना, यही करना है। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा स्टेप लिखना तो है बट उसमें पेशेंस रखने की ज्यादा जरूरत है। कैसे देखो, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा का हाफ कितना होगा, कोई बता सकता है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही तो होगा। तो आप क्या कर दो जी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आपने प्लस कर दिया, और जो है आगे लिख दो, और फिर उसी का जो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आपने प्लस किया है माइनस भी कर दो, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आपने माइनस भी कर दिया। समझ में आया? क्लियर है? नहीं आया समझ में? देखिए, इसका हाफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा, उसको स्क्वायर कर दिया प्लस में और स्क्वायर माइनस में कर दिया। अगर आपने ऐसा किया तो विल गेट कितना, देखो ये वाली जो चीज है आपकी a माइनस बी की a बाई एक्स माइनस, ये जो है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो x माइनस का कितना, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस का ये जो है जिसे लिख दो अल्फा डॉट बीटा माइनस। इसे सॉल्व कर लो, इसे ना एक्सपेंड करना पड़ेगा तभी ये एक टर्म आएगा। अभी ये 2 टर्म में है ना, इसको एक टर्म बनाना होता है तो यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहां से ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो एज इट इज हो गया x माइनस का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, रूट भी था क्या इसमें, हाँ जी रूट भी है। ये क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ एलसीएम ले लो, 4 को इधर लेके जाएंगे तो 4 अल्फा इंटू बीटा, ये सारा माइनस में हो जाएगा ना, माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में कितना हो जाएगा जी तुम्हारे पास 4 हो जाएगा। रूट लगा हुआ है तो रूट लगा देंगे, थोड़ा लेंदी तो है, ध्यान देना है आपको। क्या हो जाएगा x माइनस का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, ये देखो जरा, देखना यहाँ नोटिस करो, 4 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस एज इट रखो, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। क्या बताना, ये लिख सकता हूं मैं, ये एज इट इज, ये एज इट इज 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा। अच्छा जी, ये जब माइनस है इसमें तो मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो देखना क्या आएगा, देखो अंडर रूट का कितना x माइनस का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या बनेगा देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ये किसी की आइडेंटिटी होती है क्या, अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी होती है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की। तो अल्फा माइनस बीटा ये हो गया, ये 4 जो होता है 2 का होल स्क्वायर होता है, तो इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो आ रहा है कुछ समझ में? देखो भाई, ये जो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो 4 होगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पे होल स्क्वायर है तो दोनों को अंदर रख के होल स्क्वायर लिखते हैं। अब अगर हमने ये कर दिया तो यहां पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट वाली। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होगा, सिंपल लॉग एक्स क्या है जी आपका, एक्स माइनस का अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस का अंडर रूट में सारा सेम, ये होता है ना, और सारा सेम क्या होगा, ये सारा डालेंगे, आंसर जो आएगा सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा। बहुत सारे स्टेप आपके इस चीज से बच जाएंगे, हमेशा यही आएगा। तो यहां से आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू में कितना आ जाएगा, एक्स माइनस का बीटा प्लस का सी। आप इसको होल स्क्वायर माइनस का ये होल स्क्वायर सारा चीज इसमें डालोगे ना, सॉल्व करोगे तो विल गेट दिस ओनली। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बेटा जी टाइप 1 टाइप 2 के जो क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमको करना है वो करना है टाइप 3। ठीक है जी, टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चंस करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर टाइप 3 और टाइप 4 कराता हूँ, फटाफट करिए। चलिए जी, तो आपने टाइप 1 टाइप 2 के तो क्वेश्चंस देख लिए, बहुत सारे देख लिए। अब हम आ जाते हैं आपका टाइप 3 और टाइप 4।
ये टाइप कैसा है, देखिए इधर आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि ऊपर ऐसा पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे क्या है, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखो कोई भी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, क्या बोला गया, ऊपर लीनियर हो और नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, या फिर सिमिलरली ऊपर लीनियर हो एंड नीचे रूट में क्वाड्रेटिक हो, रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो बेटा जी उस केस में आपको ये टाइप 3 और टाइप 4 का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, वो हम देखेंगे, समझेंगे अभी। बट आप पहले ये समझिए कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप मेथड यूज कर रहे हो वो कौन से में कर रहे हो, जब ऊपर 1 हो और नीचे क्वाड्रेटिक या रूट में क्वाड्रेटिक हो। यहां पर ऊपर 1 नहीं है या 2 नहीं है या 3 नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, ऊपर क्या है, कोई लीनियर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है, राइट। तो लीनियर फॉर्म होगा तो उसमें आपको ये प्रोसेस, ये स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे। देखिए जी क्या है ये स्टेप, कैसा है, किस तरीके से काम करेगा, ध्यान से देखिएगा बेटे। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा हो ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक हो या फिर रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। देखो जी आप क्या करोगे, आप करोगे लेट जो लीनियर है आपके पास पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल ए डी बाई डी एक्स ऑफ, नीचे जो क्वाड्रेटिक है वो लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का कैपिटल बी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सर ये इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला प्लस बी, अगर हमने इसमें रूट नहीं है तो यहाँ रूट नहीं लिया है, यहाँ रूट होगा तो क्या रूट लेना है, तो आंसर है नहीं लेना, रूट नहीं लेना, यहाँ खाली यही लेना है, राइट। क्लियर है। अब आगे क्या करेंगे ये देखो, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, देखो ए डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, बी एक्स का हो जाता है b और c का हो जाता है 0 और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल B। क्लियर हुआ। अच्छा जी, अब अगर ऐसा है तो इसे थोड़ा सा ना एक्सपेंड कर लेंगे, कैसे, पी एक्स प्लस क्यू यहाँ से आ जाएगा 2 कैपिटल A स्मॉल a x प्लस का कैपिटल A B प्लस का कैपिटल B। समझे। यहां से क्या काम करना है ये देखो, यहां से ना आपको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, कैसे करना है अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में, बट आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, और कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी तब क्या करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से समझाता हूं कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको एट द एंड करना है, तो क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। कैपिटल एंड कैपिटल कंपेयर कैसे करेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। क्लियर हो रही है बातें, कोई समस्या, कोई दिक्कत मुझे बताइए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन में कि आपको करना क्या है, किस तरीके से सारी चीजें, सारा मेथड सारा फॉलो करना है, सारा रूल। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपके पास, बोला इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 dx। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क्या ये लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक है बिल्कुल। तो इसमें स्टेप्स कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से करना है ये देखेंगे। सबसे पहला काम आपका ये है कि लेट करो x प्लस 2 इज इक्वल टू कैपिटल A डी बाई डी एक्स ऑफ, ये सारा कितना है, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस का कैपिटल B। ये कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी वैसे करना है। अब जब आपने ये कर लिया तो विल गेट कितना, x प्लस 2 इज इक्वल टू A एज इट इज, इसका करो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6x का कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 का तो 0 हो जाएगा, प्लस का इधर कैपिटल B। इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट कितना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस का 6a प्लस का b। अब कंपेयर कैसे करना होता है ये समझो, इधर ध्यान से देख के समझो कि कंपेयरिंग होनी कैसी है। देखिए जी कंपेयरिंग होनी कैसी है आपको समझना है,
ऑन कंपेयरिंग, देखो कंपेयर करोगे कैसे करोगे, इधर x का जो कोफिशिएंट है और इधर जो x का कोफिशिएंट है उनको हम इक्वेट करा देंगे। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 4a और इधर की तरफ x का कोफिशिएंट क्या है 1, इधर जो कांस्टेंट होगा और इधर जो कांस्टेंट होगा उसको भी इक्वेट करा देंगे। 6a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इधर कहीं वेरिएबल नहीं है ना, x वगैरह है नहीं, इसीलिए ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, a की वैल्यू 1/4, 6 इंटू a की जगह पर डाल देंगे हम 1/4 प्लस का b इज इक्वल टू 2, 2 से गया 3 बार में, 2 से गया आपका 2 बार में, तो b विल बी इक्वल टू कितना 2 माइनस का 3/2। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 1/2 आ जाएगी क्या? हाँ जी बेटे, किसकी किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? कंपेयर करके ए बी निकालना समझ में आ गया, समझ में आया ए बी कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को फर्दर कैसे करना है, क्योंकि मैंने आपको जो वर्किंग बताया ना उसी में बताता हूं कि फर्दर कैसे करना है, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखो जरा इसमें आप फर्दर कैसे करोगे, देखो ये आपका जो है ना ये वाला, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ये वाली जो चीज है इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब देखो जरा ध्यान से, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को लिखो पहले, क्या है जी, px प्लस क्यू इक्वल टू कितना है a 2ax प्लस स्मॉल b प्लस का कितना है कैपिटल B। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को आपने लिख दिया, क्या कर दिया आपने, इक्वेशन 1 को सिंपली लिख दिया। अब क्या करोगे, देखो ये जो ये था ना, ये यही तो है, इसके नीचे जो भी है वो सारा इधर इधर और इधर तीनों में डिवाइड कर दो। आपको पता है कि ब्रैकेट इक्वल टू के इधर इधर इस सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या कर दिया, ये जो नीचे लिखा हुआ है सारा इसको डिवाइड करो इधर भी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर भी कर दो कितना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर भी कर दो कितना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इधर कर दिया इधर कर दिया इधर कर दिया। क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा था, dx भी लगा दिया। क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन तुम्हारा दो पार्ट में बट गया, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। ये जो क्वेश्चन था ये दो पार्ट में बट गया, राइट। अब सुनो, ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम I2 मान लेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसको हम I1 मान लेंगे। ध्यान से सुनो, इस वाले को हमने I1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया I2। अब थोड़ा और सुनो, और ये सुनना है कि बेटा ये जो b है ना, b कांस्टेंट आएगा हमेशा। b क्या आएगा, कांस्टेंट तो बाहर फेंक देते हैं, तो यहां क्या बचेगा 1, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक जैसा बन गया क्या ये, अभी सीखा था 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक। तो ये जो I2 आपने लेट किया है इसको अलग से 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक का जो कंप्लीट स्क्वायर करके करते हैं वैसा करना है, इज इट राइट। तो I2 का तो आंसर ऐसे आएगा। अब हम बात करते हैं I1 कैसे आएगा। देखो ये है I1, अभी इस क्वेश्चन को हम आगे कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लो। इधर देखो पहले समझ लो कि क्या है कैसा है, एक मैप देख लो। ये जो I1 होगा ना हमेशा वो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन होगा, वो जो I1 होगा हमेशा क्या होगा बाय यूजिंग, नीचे वाले को टी लेट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा 1/t बन जाएगा। ये हमेशा बाय यूजिंग कंप्लीटिंग होगा और ये हमेशा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये जो टॉपिक है ना आपका टाइप 3 और टाइप 4, ये हमेशा देखो इजी है, बहुत इजी है, पर थोड़ा लेंदी है ये। तो 3 नंबर में ना कभी कभार डाल दिया जाता है, ये डाल देते हैं 3 नंबर में। समझ में आ रही है बातें, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इस वाले स्लाइड को नोट कर लीजिए, ये चीज वर्किंग है, दिस इज योर वर्किंग, कि करना कैसे होता है किसी भी क्वेश्चन को, ये वर्किंग है, राइट। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, अभी आगे हम लेंगे। इसमें हमको क्या लेना पड़ेगा, इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सा होगा, ये वाला होगा। डिफरेंशिएट कर देने के बाद जो होता है वो होता है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर हम आगे करेंगे, ठीक है जी। इसको आपको नोट कर लेना है। देखिए चलते हैं आगे, हम लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपका, देखो कहां है, ये रहा, x प्लस 2 a 4x प्लस 6 b, x प्लस 2 इक्वल टू a कितना है आपका 4x प्लस 6 प्लस का b, राइट। अच्छा जी,
अब a और b की वैल्यू आपने निकाल ली है। क्या है a और b की वैल्यू? a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2। ठीक है जी। तो इधर तो x प्लस, अच्छा दोनों तरफ आपको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे? जो क्वेश्चन में होगा। क्या है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में है 2x² प्लस 6x प्लस 5। तो क्वेश्चन में हमने लिख लिया 2x² प्लस का 6x प्लस का 5, इधर भी 2x² प्लस 6x प्लस 5, इधर भी 2x² प्लस का 6x प्लस 5। अब इंटीग्रेटिंग कर दोगे तो विल गेट दी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका दो पार्ट में बट गया। ए कितना है जी आपके पास? 1/4। ए आया था 1/4। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 अपॉन में 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, प्लस का b आया है 1/2, ये बाहर चला जाएगा तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx। राइट। अब आपको करना ये है कि लेट करना है, लेट I1 इज इक्वल टू दिस एंड I2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी। तो आपने लेट जो किया है I1 वो क्या किया है जी? इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन में 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 dx, यही आपने I1 लेट किया है। तो अगर ये लेट किया है तो यहाँ पर इसमें मैंने क्या बोला था? सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो इसका मतलब 2x² प्लस 6x प्लस 5 को आपने टी लेट कर लिया तो विल गेट 4x प्लस 6, इधर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो dx विल बी इक्वल टू कितना? dt अपॉन में 4x प्लस 6। यहाँ से 4x प्लस 6 ऊपर एज इट इज ये t हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? dt अपॉन में 4x प्लस 6। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना? t dt। 1 अपॉन t का क्या होता है? log t। तो I1 विल बी ऑलवेज log t की वैल्यू कितनी है? 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 प्लस c, ये आपका I1 आएगा। अब देखो ध्यान से, जब रूट नहीं होगा ना तो I1 हमेशा log t ही आएगा, और जब रूट होगा तो I1 हमेशा 2√t आएगा। क्या आएगा? 2√, क्योंकि 1 अपॉन में √t होगा, 1 अपॉन √t का क्या बताया था? 2√t। अच्छा I2 जो होगा बेटा जी, ये मैं नहीं करूंगा, ये तो आपको ही करना है क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, बड़ा सा प्रोसीजर है। तो लेट क्या करोगे? I2 विल बी इक्वल टू कितना? 1 अपॉन में 2x² प्लस का 6x प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा फाइनल आंसर I आएगा, I विल बी इक्वल टू कितना? भाई इसको आपने I1 माना था तो 1/4 ऑफ I1 प्लस का 1/2 ऑफ I2 और प्लस का C। फाइनल एट द एंड जो होगा तुम्हारा ये एक फाइनल आंसर आएगा, बहुत बड़ा सा। समझे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक हम रूट वाला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना पार्टिकुलर इंटीग्रल का, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से समझो। ये जो 4 टाइप है ना, 4 टाइप के बढ़िया तरीके से बिल्कुल करना है तो 3-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो, या एक काम करो सबसे अलग अलग करना है तो 2-2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। 2 टाइप 1 से, 2 टाइप 2 से, 2 टाइप 3 से और 2 टाइप 4 से। चारों टाइप के 2-2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कर लो, ये कॉन्सेप्ट खत्म, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें। और जो 1 से लेकर 6 तक के जो फॉर्मूले हैं उनके 2-2 क्वेश्चन कर लो, छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं वो वाले, बस दैट्स इट। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन रूट वाला ले लेते हैं और फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए ये रूट वाला एक क्वेश्चन है, प्रोसीजर सेम वही रहेगा, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। x+3 क्वेश्चन है तुम्हारे पास, x+3 अपॉन में अंडर रूट का 5 - 4x, 5 - 4x माइनस का x² dx। ठीक है जी। अब कैसे करना है, क्या करना है, सारा प्रोसीजर पता है। लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक हो गया तो वही लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट जो लीनियर है x+3 इज इक्वल टू कैपिटल A d/dx ऑफ, ये बिना रूट के लिखना है आपको यहाँ पर, मतलब 5 माइनस का 4x माइनस x², रूट नहीं लेना होता, प्लस का कैपिटल B। ठीक है जी। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x+3 इज इक्वल टू A एज इट इज, 5 तो 0 हो गया, माइनस का 4, माइनस का कितना 2x, प्लस का हो जाएगा B। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x+3 विल बी माइनस का 4a माइनस का 2 कैपिटल AX प्लस का B। अब थोड़ा इसे हल्का सा ना रीअरेंज कर दो, कैसे? माइनस का 2ax माइनस का 4a प्लस का कितना हो जाएगा B। अब कंपेयर कर लें। कंपेयर कैसे करेंगे जी? ऑन कंपेयरिंग, आई विल राइट हियर ऑन कंपेयरिंग। देखो x वाला x के बराबर तो मतलब -2a इक्वल टू कितना 1, इसका तो कोफिशिएंट 1 है। इधर माइनस का 4a प्लस b विल बी इक्वल टू कितना 3। यहाँ से a की वैल्यू आएगी -1/2,
-4 इंटू -1/2 प्लस का b इज इक्वल टू 3। 2 से गया 2 बार में, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का b इज इक्वल टू कितना 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलेंगे? a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1। आया कुछ समझ में? कंपेयरिंग कैसे करना है, किस तरीके से करना है? वेरिएबल वेरिएबल के बराबर, कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। अब वही इक्वेशन नंबर 1 आपका ये था, तो क्या हो जाएगा जी? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है जी आपके पास? x + 3 इक्वल टू a माइनस का 4 माइनस का 2x प्लस का b। अब दोनों तरफ देखो, प्रोसीजर अगर पेपर में करना है तो प्रोसीजर यही फॉलो करना पड़ेगा कंप्लीटली। कितना हो जाएगा? अंडर रूट का 5 माइनस का 4x माइनस का x², इधर भी वही 5 माइनस का 4x माइनस का x², अंडर रूट का 5 माइनस 4x माइनस का x²। ठीक है, वही इंटीग्रेट बोथ साइड, विल गेट दिस। a की जो वैल्यू आ रही है आपकी आ रही है -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना है? माइनस का 4 माइनस का 2x अपॉन में रूट में 5 माइनस 4x माइनस x² प्लस का b कितना है तुम्हारे पास? 1 है, तो 1 तो एज इट इज, अंडर रूट का 5 माइनस 4x माइनस का x²। अब प्यारे बच्चे ये क्या करोगे? लेट करोगे इसको 1 i1, ये हो गया आपका i1, ये हो गया आपका i2। i1 अलग सॉल्व करेंगे, i2 अलग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइनल आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को कर दो आखिरी, बस खत्म, करिए फटाफट। आगे बेटा आंसर आ गया। जब आप ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें बता देता हूं ध्यान से। चांसेस तो वैसे कम होते हैं, बट ये क्वेश्चन कभी भी आया अगर तो 3 मार्कर ही आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सेक्शन सी में आएगा अगर आया तो, राइट? क्योंकि ये लेंथी है, इसमें कुछ ऐसा दिमाग जैसा कुछ लग रहा होता नहीं है। ओके, तो बेटे आज की क्लास में आपने जो कर लिया है वो कर लिया एक्सरसाइज 7.4, जो इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन होते हैं उनका। और पार्टिकुलर फंक्शन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लोगे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे ये क्लास में हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा उसमें पढ़ने में। इससे कनेक्टेड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ पर ये यूज़ करना है और कहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।